हेलो स्टूडेंट्स, मैं एसएस चंद्रावत स्वागत करता हूं आप सभी का विनायक एजुकेशन ग्रुप के इस ऐप के ऊपर। प्यारे विद्यार्थियों, आपके सामने फिर से लेकर हाजिर हो चुका हूं 12th क्लास एजी केमिस्ट्री। और इस 12th क्लास एजी केमिस्ट्री के अंदर अपन चर्चा कर रहे हैं लेसन 1 मृदा खनिज चट्टानों का अपक्षय एवं मृदा निर्माण से संबंधित। प्यारे विद्यार्थियों, आज अपना ये लास्ट सेशन है, लास्ट वीडियो है, जिसमें अपन अध्याय 1 को पूरी तरह से समाप्त कर देंगे। प्यारे विद्यार्थियों, अपनी चर्चा चल रही थी पिछली वीडियो से ही, और वो है मृदा निर्माण को प्रभावित करने वाले कारक। मैंने आपको बताया था कि जोफे नामक वैज्ञानिक ने मृदा निर्माण को प्रभावित करने वाले कारकों को दो भागों में बांटा था। उसमें था आपके एक तो सक्रिय कारक और एक था निष्क्रिय कारक। सक्रिय कारक के अंदर अपन ने दो चीजों की बात की है। दो चीजों में एक तो आती है आपकी जलवायु और दूसरी आती है आपकी जैवमंडल। इसके बारे में बात की है, दोनों सक्रिय कारक हैं। एक आता है आपका निष्क्रिय कारक। निष्क्रिय कारक 3 प्रकार के हैं, जिसमें पैतृक पदार्थ अपन पढ़ चुके हैं, स्थलाकृति पढ़ चुके हैं, और थर्ड अपन पढ़ने वाले हैं समय। यानी टोटल 5 कारक हैं जो मृदा निर्माण को प्रभावित करते हैं। तो शुरू करते हैं अपन आज का सेशन, और इसमें अपन चर्चा करने वाले हैं कि समय यानी कि जो निष्क्रिय कारक है वो किस प्रकार से मृदा निर्माण को प्रभावित करेगा। तो ध्यान से इस चीज को देखिए। समय के बारे में बात करें प्यारे विद्यार्थियों, तो यह मृदा निर्माण का एक निष्क्रिय कारक है। यह चीज अपन पढ़ चुके हैं। पूर्ण विकसित मृदा में पूर्णतः विकसित मृदा परिच्छेदिकाएं होती है, यानी कि जो मृदा पूर्ण विकसित होती है, पूरी तरह से विकसित मृदा होती है, पूरी तरह से डेवलप्ड मृदा होती है, उस मृदा के अंदर मृदा परिच्छेदिका जो होगी वो पूर्ण विकसित होती है, पूरी तरह से विकसित होती है, जिनका विकास मृदा निर्माण करने वाले विभिन्न कारकों द्वारा लंबे समय तक किए जाने वाली प्रक्रियाओं का परिणाम होता है। यानी कि मृदा निर्माण कारक जो होते हैं, वो मृदा निर्माण कारक लंबे समय तक विभिन्न प्रकार की प्रक्रियाएं करते हैं। विभिन्न प्रक्रिया की जो प्रक्रियाएं होती है उनसे वो गुजरते हैं और मृदा का निर्माण करते हैं, मृदा परिच्छेदिका का निर्माण करते हैं। यानी कि पूर्ण विकसित मृदा जो होती है, उस पूर्ण विकसित मृदा के निर्माण के लिए विभिन्न प्रकार के जो मृदा निर्माण कारक होते हैं वो लंबे समय तक विभिन्न प्रकार की प्रक्रियाओं को संपन्न करते हैं, और इन प्रक्रियाओं के परिणाम स्वरूप ही विकसित मृदा परिच्छेदिका का निर्माण होता है। आगे बात करें तो अधिक विकसित मृदा धीरे धीरे समय के साथ पूर्ण विकसित हो जाती है। यानी कि जो अविकसित मृदा होती है, अधिक विकसित नहीं बात करेंगे अपन, अविकसित की बात करेंगे, यानी कि जिस मृदा का विकास अभी नहीं हुआ है वो अविकसित मृदा है, और वो अविकसित मृदा समय के साथ धीरे धीरे पूर्ण विकसित हो जाती है, पूरी तरह से विकसित हो जाती है। मृदा परिच्छेदिका के संस्तरों को विकसित होने में समय लगता है। देखो, मृदा परिच्छेदिका, आपको पता है मृदा परिच्छेदिका के अंदर होता क्या है, तो इसमें एक परत है, उसके ऊपर फिर दूसरी परत आकर जमा होगी, तीसरी परत आकर जमा होगी, चौथी, पांचवी, इस प्रकार से परतें वहां पर लगातार क्या होती रहेगी, जमा होती रहेगी। और इन परतों के लगातार जमा होने से क्या होता है, मृदा परिच्छेदिका का निर्माण होता है। ठीक है ना। अब मृदा परिच्छेदिका का जो ये निर्माण हो रहा है, इस निर्माण को होने में बहुत अधिक समय लगता है प्यारे विद्यार्थियों। ठीक है, यानी कि मृदा कहीं पर अविकसित मृदा है तो उसको विकसित होने में, यानी कि वो धीरे धीरे क्या होती है, पूर्ण विकसित मृदा में परिवर्तित हो जाती है। और ये मृदा परिच्छेदिका के जो संस्तरों का विकास होता है, इसमें भी आपको समय लगता है। यानी कि ये प्रक्रियाएं बहुत धीमी गति से होती है, तेजी से ये प्रक्रियाएं संपन्न नहीं होती है। आगे बात करें तो संस्तरों का विकास समय के साथ साथ जलवायु, पैतृक पदार्थ की प्रकृति, जीवमंडल तथा स्थलाकृति कारकों पर भी निर्भर करता है। यानी कि इन संस्तरों का जो विकास मृदा परिच्छेदिका के अंदर हुआ है, उस मृदा परिच्छेदिका के अंदर होने वाला ये संस्तरों का जो विकास होता है, ये समय पर तो निर्भर करता ही है, साथ ही ये जलवायु पर निर्भर करता है। यानी कि जलवायु उस क्षेत्र की कैसी है, इस पर निर्भर करेगा। पैतृक पदार्थ की प्रकृति, यानी कि किस पैतृक पदार्थ से, किस प्रकार की चट्टान से वो बनने वाली है परिच्छेदिका का स्तर, उस पर भी निर्भर करेगा। जीवमंडल के बारे में बात करेंगे तो जीवमंडल भी आपके
मृदा संस्तर के विकास को प्रभावित करेगा। स्थलाकृति भी आपके जो मृदा विकास है उसको प्रभावित करेगा। तो इस प्रकार से समय के साथ साथ जलवायु, पैतृक पदार्थ की प्रकृति, जीव मंडल, स्थलाकृति, ये भी आपके मृदा संस्तरों के निर्माण को प्रभावित करते हैं। कैसे करते हैं ये सारी बातें अपन पिछले वीडियोस के अंदर कर चुके हैं, तो वहां से आपने इसको चीज को पढ़ा होगा। अब बात करें आगे की तरफ, तो देखो उष्ण आर्द्र वन संपदा वाले स्थानों पर जल व जीवांश पदार्थ की अधिकता के कारण सस्तरों का विकास द्रुत गति से होता है। अब सुनो ध्यान से, एक तो वो प्रदेश जो उष्ण है, साथ ही आर्द्र वन संपदा यानी कि जहां पर उष्णता, तापमान भी पर्याप्त है और आर्द्रता भी पर्याप्त है। आर्द्र वन संपदा की अपन बात कर रहे हैं, उन स्थानों पर जल व जीवांश पदार्थ की मात्रा अधिक होगी, क्योंकि आपको पता है आर्द्र अपन बोल रहे हैं तो जल की मात्रा अधिक होगी, वन संपदा है तो जीवांश पदार्थ की मात्रा अधिक होगी। तो आर्द्र व उष्ण वन संपदा वाले जो स्थान होते हैं वहां पर जल व जीवांश पदार्थ की अधिकता के कारण सस्तरों का जो विकास होगा ना, मृदा परिच्छेदिका के अंदर सस्तरों का जो विकास होगा वो द्रुत गति से होगा, तीव्र गति से होगा, बहुत अधिक गति से होगा। तो इस बात का आप लोग ध्यान रखेंगे कि जहां पर आर्द्रता ज्यादा है, मैंने आपको बताया था वहां पर अपक्षय भी ज्यादा होता है और इसीलिए वहां पर मृदा परिच्छेदिका का विकास बहुत ही तीव्र गति से होगा, द्रुत गति से होगा। ठीक है, आगे अपन चर्चा करें तो अनुकूल परिस्थितियों में एक पूर्ण विकसित मृदा परिच्छेदिका के विकसित होने में लगभग 200 वर्ष लग जाते हैं। ध्यान रखें, यदि सारी परिस्थितियां अनुकूल है, आर्द्रता भी है, जलवायु भी क्रिया कर रही है, जीवमंडल भी क्रिया कर रहा है, स्थलाकृति भी वहां पर बिल्कुल सही है, तो ये सारी कंडीशन अनुकूल मिलती है ना, उसके बाद भी मृदा परिच्छेदिका के विकास में लगभग 200 वर्ष लग जाते हैं। अब सोचो आप लोग कितना अधिक समय लगता होगा मृदा निर्माण में। तो इस प्रकार से मृदा परिच्छेदिका के पूर्ण विकसित होने में अनुकूल दशाओं में भी कितना समय लग जाता है, लगभग 200 वर्ष का समय लग जाता है, तब जाकर मृदा परिच्छेदिका विकसित हो पाती है। और यदि कम अनुकूल परिस्थितियां हैं तो उस कंडीशन में इसको जो है विकसित होने में हजारों वर्ष लग जाते हैं। यानी कि यदि परिस्थितियां विपरीत है तो वहां पर मृदा परिच्छेदिका के विकास में हजारों वर्ष का समय लग जाता है। यानी कि ऐसा नहीं है कि मृदा परिच्छेदिका जो है इस प्रकार से 2-5 दिन 10-20 दिन में बनकर कंप्लीट हो जाएगी, ऐसा नहीं है भाई। इसको कंप्लीट होने में, मृदा परिच्छेदिका का निर्माण होने में सैकड़ों साल लग जाते हैं, हजारों साल लग जाते हैं, तब जाकर इसका निर्माण हो पाता है। आगे बात करें अपन तो समतल, अपर्दन रहित, अधिक वर्षा वाले, सरलता से अपक्षयित पदार्थ की उपस्थिति में, यानी कि यदि धरातल क्या हो, समतल हो, अपर्दन रहित यानी कि उस धरातल पर कोई अपर्दन नहीं हो रहा हो, अधिक वर्षा वाले यानी उस स्थान पर वर्षा की मात्रा ज्यादा हो, सरलता से अपक्षयित होने वाले पदार्थ वहां पर उपस्थित हो, तो इस कंडीशन में उपोष्ण कटिबंधीय जलवायु वाले क्षेत्रों में समय के साथ मृदा का निर्माण तीव्र गति से होता है। उपोष्ण की बात करें तो मैंने आपको बता दिया है, उपोष्ण का मतलब होता है जहां पर उष्णता यानी कि तापमान भी पर्याप्त है और जहां पर आपकी आर्द्रता भी क्या है, पर्याप्त है। ठीक है, तो इस प्रकार से उपोष्ण कटिबंधीय जलवायु वाले क्षेत्र जो होते हैं वहां पर समय के साथ साथ मृदा का निर्माण तीव्र गति से होता है। तो इस प्रकार से समय जो होता है ये मृदा निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका यहाँ पर निभा रहा है। अपन ने ये देखा है कि समय के साथ मृदा का जो निर्माण होता है वो विभिन्न प्रकार के कारकों के साथ होता है, यानी विभिन्न प्रकार के कारक समय के साथ क्रिया करते हैं और इन विभिन्न प्रक्रियाओं के माध्यम से धीरे धीरे मृदा प्रोफाइल जो होती है वो विकसित हो जाती है, सॉइल प्रोफाइल विकसित हो जाती है। और इस प्रकार से विकसित जो मृदा परिच्छेदिका है, आपने यहाँ पर क्या देखा, आपने देखा कि लंबे समय के बाद, लगभग सैकड़ों से हजारों सालों के बाद मृदा प्रोफाइल का विकास हो जाता है और इस प्रकार से
विकसित मृदा प्रोफाइल, सॉइल प्रोफाइल इतनी मेहनत से ये विकसित हुई है, इतने समय में वे विकसित हुई है, परंतु फिर भी अपन क्या कर रहे हैं, अपन लगातार उसके अंदर रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग करते हैं और लगातार रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग करने से बहुत जल्दी वो जो भूमि होती है, जो इतने सालों में, हजारों सालों में, सैकड़ों सालों में जो विकसित हुई थी मृदा परिच्छेदिका, उसको आप लोग कुछ ही समय में रासायनिक उर्वरक डाल डाल के उसको पूरी तरह से क्या कर देते हैं, खत्म कर देते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से ये जो रासायनिक उर्वरक है, इनके प्रभाव को अपन कम से कम करें, इसकी जगह पर अपन जैव उर्वरक को काम में ले, है ना, आप लोग यहाँ पर जैविक खाद को काम में लें, तो इससे क्या होगा, ये जो मृदा परिच्छेदिका विकसित होने में इतना अधिक समय लगा है, इस समय का जो मूल्य है वो आप लोगों को यहाँ पर समझ में आना चाहिए और आप लोग इसलिए उस मृदा प्रोफाइल का, उस मृदा का अच्छे से ख्याल रखें और उसके अंदर जैविक खाद एवं जैव उर्वरक का ही प्रयोग करें। इस पाठ को मैं आपको पढ़ा चुका हूं पहले भी, जैविक खाद एवं जैव उर्वरक के बारे में, तो उस चीज को आप लोग यहां से जोड़कर इसको कंप्लीट कर सकते हैं। तो इस तरह से अपना लेसन 1 मृदा, खनिज, चट्टानों का अपक्षय एवं मृदा निर्माण यहीं पर समाप्त हो जाता है, जिसमें मृदा के बारे में विस्तृत जानकारी अपन ने ली है। उसके बाद खनिजों के बारे में जानकारी ली है, चट्टानों के अपक्षय के बारे में जानकारी ली है और मृदा निर्माण के बारे में बहुत ही विस्तृत जानकारी मैंने आपको यहाँ पर दी है। तो बिल्कुल आपको ये चीज़ समझ में आई होगी और यदि आपको ये चीज़ समझ में आती है तो आप लोग जो है इस चीज़ को अच्छे से नोट कर लें और कहीं पर भी आपको कोई दिक्कत आए तो आप लोग कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करके ज़रूर बता सकते हैं। ठीक है, तो ये था अपना आज का सेशन। मिलते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय विद्यार्थी। Download app in Play Store. Vinayak Education Group. Online course and classes. RBSE 12th. Chemistry. Physics. Biology. Hindi and English. RBSE 10th. Science. Maths. Social Science. Sanskrit. Hindi and English. Vinayak Education Group. This app is perfect for you. All RBSE classes. In this app. Every day. Online classes of video lectures and weekly test. Challenge. Thanks for watching and download.